नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त कई सवाल तैर रहे थे। आपको याद होगा कि सभी जानना चाहते थे कि आखिर 29 तारीख की बैठक में क्या होगा। दूसरा सवाल ये भी बना हुआ था कि ललन सिंह क्या करेंगे, क्या इस्तीफा दे देंगे। और तीसरा और सबसे अहम सवाल था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या मन डोल रहा है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने तो नहीं जा रहे। तो देखिए, आपको मालूम है कि हमें दो सवालों के जवाब तो मिल गए हैं, लेकिन अब भी तीसरा सवाल है जो सभी को परेशान कर रहा है। सब जानना चाहते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। तो आज हम इसी मौजू पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत धन्यवाद के लिए जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि 29 तारीख की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। सब जानना चाहते थे कि क्या ललन सिंह इस्तीफा दे देंगे। और अब हमें पता है कि बैठक भी हो गई है, पीसी भी हो गई है, लेकिन बैठक के अंदर क्या कुछ हुआ है, सबसे पहले क्या कुछ जानकारी आ रही है? नहीं, देखिए, वर्ष 2023 का ये अंतिम सप्ताह अंतिम जाते जाते सत्तारूढ़ जदयू में एक बड़ा बदलाव हो गया कि नीतीश कुमार तीसरी बार जनता दल यू के अध्यक्ष बन गए। चर्चा थी, यूं ही नहीं हुआ, सब एक पटकथा लिखी गई थी। आपने अपनी भूमिका में ये बात कही थी कि जो दिल्ली में बैठक हो रही है, जदयू राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक, उसमें क्या होगा, एक सवाल हो रहा था। तो चर्चा थी कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और नहीं ललन सिंह इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार अध्यक्ष बनेंगे। वो तो हो गया। हालांकि कल तक उनकी घोषणा के पहले पार्टी की ओर से खंडन किया जाता रहा। खुद ललन सिंह खंडन करते रहे और विजय कुमार चौधरी भी आगे आकर बताते रहे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इवन नीतीश कुमार ने भी कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। तो लेकिन अब बैठक में इसलिए मैंने कहा कि यूं ही इस्तीफा थोड़े होता है, कोई मकसद होता है, कोई कारण होता है। अब जो बातें उन्हें बताई, कल भी मैंने आपसे चर्चा की थी, कोई पार्टी का अध्यक्ष यदि चुनाव लड़े तो कहे कि मेरे एक कंस्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ना है, भी मेरे पास टाइम ही नहीं मिलेगा। क्या उनका चुनाव इतना कठिन हो गया है? क्या वो अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाएंगे? ये स्थिति हो गई है। खैर, ये तो एक कहने की बात होती है। एक बात मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह से इस्तीफा करा करके और खुद पार्टी की बागडोर संभाल के एक तरह से इसको सम्मानजनक विदाई दी। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद यदि किसी और को बनाए होते तो कहा जाता कि ललन सिंह को हटा दिया और किसी और को बनाए। बिल्कुल, किसी और को तरजीह दे दी। हाँ, वही कह रहे हैं, ये उसको हटाना कहेंगे। लेकिन एक ये व्यवहार में मैं कहता हूँ कि इसको कहा जाए कि सम्मानजनक विधायी नीतीश कुमार ने बनाया था और नीतीश कुमार ने उससे इस्तीफा लिया, खुद बन गए। जैसे आरसीपी सिंह को हटा करके ललन सिंह को बनाया गया। तो उस समय भी यही हुआ था कि भाई आप केंद्रीय मंत्री बन गए, अपने मन से बन गए, भाजपा के बड़े करीब हो गए, तो अब आप पद छोड़िए। और उस समय एक सांत्वना का पद ये मिला था कि इनको पार्टी अध्यक्ष बनाया गया था। अब वो देखिए, उसके बाद अभी दूसरा ही साल है कि अब इस्तीफा हो गया और नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए। अच्छा, क्या इस्तीफा लेते वक्त भावुक भी हो गए थे मुख्यमंत्री नीतीश? देखिए, अब वो एक साथ दोनों 3 दशक से अधिक के सहयोगी मित्र हैं। अब जो ही एक परिस्थिति बनी, क्या कारण बना, कुछ बात जो अभी अंतिम में आपने सवाल कर दिया कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, तो मेरे मन में क्या चल रहा है वो आप कैसे आप पढ़ लेंगी? मेरे कुछ काम से, मेरी बात से ही ना आदमी किसी को पढ़ता है। अब नीतीश कुमार के वो तो बहुत सारा ऐसा काम अप्रत्याशित करते हैं कि किसी के लिए आकलन लगाना सही मुश्किल होता है। कब किसके साथ दोस्ती कर लेंगे, फिर उसे पल्ला झाड़ के किसी दूसरे के साथ कर लेंगे। तो नीतीश जी का जो कुछ पास्ट रिकॉर्ड रहा है, तो उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसके कारण ये सवाल उठता है। और जो मैंने आपसे कहा कि 2023 के अंतिम सप्ताह में जाते जाते एक घटनाक्रम हुआ। अब नया साल 2 दिन के बाद जो 24 आएगा उसमें क्या होगा, सबकी निगाह वहीं टिकी है कि ललन सिंह का इस्तीफा यूं ही नहीं है। जब यूं ही नहीं है और ये यदि एक सचमुच आरोप सही है, इस आरोप में कितना दम है मुझे अभी बहुत ये नहीं है। यदि ललन सिंह अध्यक्ष हो गए थे और राजद से दोस्ती हो गई थी जदयू की, तो स्वाभाविक एक अच्छा संबंध होना चाहिए था। लालू प्रसाद से उनकी
कल तक तो वो नीतीश कुमार के खास थे, जी लेकिन जब साथ हो गए तो लालू प्रसाद से एक अच्छा रिलेशन होना ये बुरी बात नहीं है। लेकिन अभी सद तक नज़दीकी बढ़ गई ललन सिंह की, जो लोग मान रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जदयू के लिए ही हानिकारक होने लगा, नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य के लिए ठीक नहीं होने लगा। ये जो लोग चर्चा करते हैं कि इसके कारण हटाया गया, तो इसमें एक सवाल उठता है कि यदि ललन सिंह को राजद से नज़दीकी होने के कारण हटाया गया है, तो क्या नीतीश कुमार से लालू यादव की नज़दीकी समाप्त हो गई या फिर अब दूर होंगे? क्या लालू को आप पसंद नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश तो कुमार? इसलिए मैं कहता हूँ ये बड़ा विरोधाभासी है। आज कल की बैठक में, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में फैसला लिया गया और उसमें ये बात सही है कि जिस अंदाज में जितना होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार के कामकाज पर भी निशाना साधा गया। जो विपक्ष के सांसदों का निलंबन हुआ है उसकी निंदा की गई। तो लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी है कि केसी त्यागी ने भी कल एक बड़ी बात कह दी, साफ साफ बीजेपी को लेकर कह दिया है कि बीजेपी वाले तो हमारे मित्र हैं, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। वहीं दूसरी ओर ये भी कह दिया कि अगर बुलावा आएगा तो राम मंदिर भी देखिए, हाँ दोनों बात कही, लेकिन एक बात आप बताइए ना, यदि ये बात की डिप्लोमेसी होती है कहने का, एक कहे कि हमारा ये एनिमी पार्टी है, कोई पार्टी किसी की एनिमी होती है, हम विचारों से मतभेद होता है, हमारी नीतियों में कुछ अंतर होता है, कब फिर दोस्ती हो जाती है। तो मित्र दल तो रहा ही है नीतीश जी के लिए, जदयू के लिए। बीजेपी तो कौन सी गलत बात कह दी केसी त्यागी ने कि बीजेपी उनके लिए सहयोगी मित्र दल रहा है, और फिर विचारों का मतभेद है। आज दोनों अलग अलग हो गए हैं, तो कोई वैचारिक मतभेद हुआ होगा, कुछ नीतियों को लेकर मतभेद हुआ अलग है, इसलिए। लेकिन यही देखिए एक मीटिंग पॉइंट ही होती है। हम किसी से यदि इस हद तक नफरत नहीं करें कि फिर आंख नहीं मिला पाए, तो केसी त्यागी ने जो बात की वही स्टेज है कि फिर यदि हमको बीजेपी से मतलब एक दरवाजा खोल दिया है, रखना चाहिए इस तरह का। ये मैं इसे बुरा नहीं मानता हूँ। एक व्यक्ति में कहीं कोई बीजेपी के साथ सहयोगी रहे, उनके मित्र हैं, केसी त्यागी ने कोई ऐसी बात की, फिर एक उनकी अपनी नीति है, अपना एक स्टैंड है कि भले कांग्रेस नहीं जाए, वाम दल नहीं जाए, लेकिन यदि अयोध्या में जेडीयू जाएगा, और भी इस दल में, महागठबंधन में या इंडिया घटक दल में कई दल के नेता होंगे जिनको वो जाना चाहेंगे। तो इसलिए इस स्टैंड को भी मैं गलत नहीं मानता। प्रशांत किशोर भी लगातार कहते हैं, एक बात का जिक्र हमेशा करते हैं कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरवाजा बंद करते हैं तो एक छोटी सी ऊपर में खिड़की खुली रखते हैं, और ये बयान भी उसी को दर्शा रहा है। देखिए, अभी तो लगे हाथ रोज बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि जहाँ इस तरह की बात अभी जदयू के नेताओं के तरफ से आपने बताई, अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बिहार के नेता या बिहार के जो एमपी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, गिरिराज सिंह हैं, मोदी हैं, कह रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार के लिए, इवन अमित शाह भी कह चुके हैं कि बीजेपी का दरवाजा खिड़की सब बंद है, ये जो कह रहे हैं। ये बात जब भी हो रही है और इधर आप चर्चा कर रही हैं कि नीतीश कुमार क्या फिर पाला बदल सकते हैं, कोई फिर कोई क्या संकेत है। हाँ, वही तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए, बिहार की राजनीतिक परिस्थिति को समझने की जरूरत है। वो एक तो ये है कि नीतीश जी आप तो हैं जहाँ हैं, और भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने के लिए जो बीड़ा उठाया है, उस दिशा में महागठबंधन में रह करके सीट का बंटवारा होगा, 7 चुनाव। एक तो एक की स्थिति है, और दूसरी स्थिति है जो आप बता रही हैं, तो जब भाजपा का दरवाजा खिड़की बंद है तो कैसे जाएगा? एक सवाल आपका यही ना है द्वंद्व में। ये भाजपा की भी एक नपी तुली रणनीति का हिस्सा है। वो ये कि बीजेपी के लोग तब तक ये बात कहते रहेंगे नीतीश कुमार के लिए। आजकल तो आप देख रहे हैं सहानुभूति जताई जा रही है नीतीश कुमार के प्रति कि बुरे फंस गए हैं, उनको लालू यादव जो है वो बहुत बहुत दिन नहीं, अब तो कहा गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि चंद दिन के मेहमान हैं, उनके साथ 2 विकल्प हैं। हाँ, नहीं 2 विकल्प बचे हैं, ऐसा गिरिराज सिंह का आप जरा बयान देखिए ना। वो कह रहे हैं कि अब 2 विकल्प है, या तो जदयू का राजद में विलय कर दें, और नहीं तो खुद कुर्सी छोड़ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें। तो ये तो बीजेपी के तरफ से कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट करने का है। यही पॉलिटिकल जो एनिमी पार्टी होती है, विरोधी पार्टी होती है, यही करता है, वो कर रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? बिल्कुल, मेरा यही सवाल है कि आपका आकलन क्या कहता है कि आगे मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं? एक तो जैसे ही बीजेपी का दरवाजा बंद है, या फिर इसको खोलेगा कौन, आप बताइए। इसको, इस दरवाजे को खोलने का काम कौन करेगा? बीजेपी नहीं, बीजेपी में कौन करेगा? अब ये सवाल का आपसे ही पूछ रहे हैं, ये सवाल का एक ही व्यक्ति यहाँ करने वाला है। बीजेपी में जिस दिन नरेंद्र मोदी तय कर लेंगे कि नीतीश जी आ जाइए साथ में,
उस दिन तो नीचे के सारे लोग का दरवाजा कहीं को खड़े ही नहीं दे, नहीं खड़े ही नहीं रहेंगे लोग। जी 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 बिल्कुल। और कहीं जहाँ नीतीश जी जैसे चाहेंगे, जैसे थे वैसे हो जाएंगे। इसका एक रणनीतिक हिस्सा ही है कि जिस दिन बीजेपी ये कह देगी, कहीं संकेत दे देगी कि अब नीतीश जी फिर उस पाले में आ रहे हैं उसके साथ, उसमें बिहार में राजनीतिक उथल पुथल हो जाएगा। उसमें जो आज भी जदयू एक राजद बड़ी पार्टी है, और इस पूरे गठबंधन में जो दल है, माइनस जदयू कर दीजिए, जदयू के कितने सदस्य हैं? 45। तो वो यदि अलग हो जाएंगे तो अभी 5 वोट न था, जिससे अधिक वोट से यहाँ जो 122 का मैजिक नंबर होता है, बहुमत है, तो उसमें 5-7 वोट था, जिसके अंतर से नीतीश जी सत्ता मिली इनको और राजद नहीं आ पाया। अब उस स्थिति होगी तो उस स्थिति में अभी ललन सिंह इधर हटाए गए हैं, तो ललन सिंह उस दोस्ती को निभाते रहेंगे कि अभी जो उनको अध्यक्ष पद से इस्तीफा लिया गया है, हटे हैं, जिस आरोप में हटाए गए हैं वही कुछ करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? देखिए, क्या महागठबंधन सरकार गिर जाएगी और दोबारा एनडीए के देखिए साथ ना, सरकार फिर आप बनाएंगे? कहते हैं जिस दिन बीजेपी आज यूं ही कहेगी कि दरवाजा खुला है, तो नीतीश जी उधर जाना चाहेंगे तो फिर क्या स्थिति होगी? टूट फूट हो जाएगी पार्टी में, टूट हो जाएगी पार्टी। और उसमें जो अभी सुनने को मिल रहा है उसमें कुछ विधायक इस्तीफा देंगे, दे सकते हैं, और दे करके फिर वो कहीं राजद के साथ, कुछ लोग हैं ऐसे जो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले, उनको कहा जा रहा है कुछ लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, कुछ लोग मंत्री। ये अब तो आजकल राजनीति मतलब में क्या है? जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में शामिल नहीं, होने का जैसे ही निर्णय, बीजेपी कहेगी जी आ जाइए, हाँ कि दरवाजा खुल गया, हाँ। तो यहाँ एक अब वो पार्टी में पढ़ने वाली टूट आ स्थिति जाएगी। नहीं, हाँ पार्टी में टूटेगी, पार्टी टूटेगी, पार्टी के टूटने कई का विधायक साथ छोड़ देंगे। हाँ, वो 5-7 का ही तो खेल होना है। जी 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 5-7 विधायक यदि टूटते हैं, जो टूट सकते हैं, जी जी उसमें कई विधायक ऐसे हैं जो अभी हाँ जो जदयू में अभी देखिए ना एक डिसेंशन वॉइस शुरू हो गया ना। देखिए उसी बैठक हुई कल, और उसमें सीतामढ़ी के एमपी को आमंत्रण नहीं मिला, वो तो पहले से एक लाइन सुनील कुमार हाँ, पिंटू, जी। 2-3 और सांसद हैं बिल्कुल बिल्कुल। जो भाजपा में अपनी करीबी बढ़ा रहे हैं, वो जो भाजपा की पृष्ठभूमि वाले हैं जी। जदयू के, जी 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 जिनको लगता है कि शायद वहाँ टिकट नहीं मिलेगा या महागठबंधन के कारण उनका कॉम्बिनेशन कुछ बिगड़ रहा है, तो 2-3 और सांसद हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, एक सवाल मेरा और है आपसे कि अगर मान लीजिए हम ये भी समझ लें कि सब कुछ महागठबंधन सरकार में ऑल इज वेल है, कहीं कोई खटपट नहीं है, कहीं कोई गहमा गहमी नहीं है, तो एक सवाल इसमें ये भी बनता है कि क्या अगर सब कुछ इतना ही ठीक ठाक है, इतना ही ऑल इज वेल है, तब तो बीजेपी फिर तेजस्वी यादव के पीछे पड़ जाएगी, मतलब तंग करने का कोई मौका नहीं देखिए छोड़ेगी। बीजेपी कही है, सरकार तो जी विरोध में है ही ना भाजपा। आज ईडी की कार्रवाई जो है चल रही है, तो बीजेपी पीछे तो पड़ी ही है, और हाथ धो के पीछे नहीं पड़ क्या जाएगी। हाथ धोकर पड़ेगी, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। मैंने इसको किस रूप में आप देख रही हैं कि हाथ धोकर पड़ेगी? अभी क्या अभी सॉफ्ट है? नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। नहीं तो फिर लेकिन और क्या इससे ज्यादा, नहीं इससे ज़्यादा क्या करेगी? powerfully attack नहीं होगा? देखिए पावरफुल क्या अटैक करेगी? बीजेपी विपक्ष में है, और कोई ऐसा मौका छोड़ती है क्या भाजपा जो कि लालू प्रसाद पर हमला बोलने में? बिहार सरकार नीतीश कुमार की वर्किंग पर आप सम्राट चौधरी का रोज बयान देखिए ना, जैसे सुशील मोदी रोज लालू एंड फैमिली पर रोज वो उनका हमला होता रहता है, अटैक होता रहता है कई कारणों से और विभिन्न मुद्दों को बना करके। सम्राट चौधरी भी उसी तरह से बोलते रहते हैं, विजय सिन्हा उसी तरह से बोलते रहते हैं। तब बीजेपी कोई कहाँ मौका ऐसा छोड़ रही है? अभी विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका निभा रही है, यही तो ये असहज हैं ये लोग। आज कुछ इस तरह की सरकार के अंदर के काम काज, चाहे वो के पाठक को लेकर हो या नीतीश और तेजस्वी का साथ रहना बीजेपी को भाएगा नहीं। तो ये भाने की बात करते हैं, तभी तो ये सत्ता बीजेपी विपक्ष में आकर बैठ गई। दोनों साथ लड़े थे और जनादेश तो मिला था दोनों को साथ सत्ता में रहने का, लेकिन बीजेपी को तो यही तो बीजेपी खार खाई है। वो खार खाई है किससे? नीतीश कुमार से। राजद तो अपनी जगह है, देखिए जो बिहार की राजनीति की दो धोरी है, राजद अपनी जगह है। उसको आज बोनस मिल गया कि विपक्ष में जो बैठा था वो सत्ता में आ गया, नीतीश जी इधर आ गए हैं। तो बीजेपी का ये रुख पर जो आपका आकलन है, वो तो बीजेपी अपनी जगह है। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी भी पूरी तरह से अटैकिंग ही मोड पे है बीजेपी। नहीं तो राजद के लिए क्यों सॉफ्ट होगी बीजेपी? कहाँ से आप सॉफ्ट देख रहे हैं? वो राजद अभी जदयू सॉफ्ट दिख रहा है, बीजेपी सॉफ्ट दिख रही है नीतीश जी के प्रति। यहाँ के नेता जो हैं वो नीतीश जी के प्रति बड़ा सहानुभूति का भाव, इन दोनों वो अटैक की बजाय सहानुभूति का दिखाते हैं कि वो राजद के घेरे में हैं। अभी जो ये बात कर रहे हैं कौन? गिरिराज सिंह
कि नीतीश कुमार के लिए 2 चारा है। हाँ, तो ये जो अटैकिंग है ना, ये टू क्रिएट कन्फ्यूजन। ये मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि देखिए हमने देखा कि 29 तारीख को बैठक हो गई और आज 30 तारीख है। आज बीजेपी बिहार कार्यालय में भी बड़ी बैठक कर रही है, कोर कमेटी की बैठक हो रही है। क्या करने जा रही है? कोई बम पटाखा? नहीं, क्या बम पटाखा? चुनाव नज़दीक अब आ गया तो अब सारी पार्टियां बैठेंगी और उसको भी 17 उसकी अपनी जीती हुई सीट है, 6 उसके और भी जो लोजपा के सांसद हैं वो इसके फोल्ड में हैं। तो अब तो चुनाव की तैयारी में सब पार्टी लगेगी ना, जो कुछ तैयारी है। अभी देखिए जो 22 जनवरी को वहाँ राम जन्मभूमि का सब जो कुछ कार्यक्रम भव्य होने वाला है, पार्टी भी उससे पूरी ताकत लगाने जा रही है। अब फिर इस सब कुछ तो लोकसभा चुनाव से ही रिलेटेड है। अब आज ही आपने देखा प्रधानमंत्री ने जो वहाँ संबोधन किया है, अब जो कुछ तो वो सब कुछ जिस तरह से आज वहाँ झमकाया गया है, जो आज वहाँ रोड शो हुआ, ये सब अंततः क्या भाजपा को ही ना बल मिलेगा। तो ये कुछ आज जो बैठक हो रही है वो लोकसभा चुनाव की तैयारी, रणनीति, कार्यक्रम ये सब तय होंगे। बीजेपी तो रोज बैठने वाली पार्टी है, रोज कुछ ना कुछ करते रहती है। बाकी पार्टियों का देखिए इस तरह से कहाँ होता है, उसका संगठन दिन प्रतिदिन अपने आप देखिए। लेकिन एक बात फिर जो आपने पूरी चर्चा की है, अभी नीतीश कुमार क्या करेंगे ये तो उनके मन में है, कोई दावे से नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो कुछ अभी एक राजनीतिक परिस्थिति बिहार में दिख रही है, ये सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिखता है। और जो ऑल इज वेल इन भले ही लोग दावा करें, ये नीतीश जी यदि नहीं कहाँ भी दिखता है। अब वो अभी नीतीश ये ललन सिंह से इस्तीफा के बाद जो आरोप, सिर्फ ये उस आरोप यदि गंभीर है, ये गलत है तो गलत है। ललन सिंह ने साफ कह दिया है कि आरोपों में दम नहीं है, पत्र भी जारी कर दिया है। पत्र भी जारी किया है। यदि साथ रहेंगे तो फिर जी महागठबंधन में जो बिहार में नीतीश कुमार ने एक पहल की है और यहाँ लड़ेंगे मजबूती से, 1 to 1 फाइट होगा। हाँ, और तब वो बात जान लीजिए कि तब ऐसी स्थिति होती है कि नीतीश जी पूरे बिहार में जो महागठबंधन बना है एकजुट रहता है और लड़ते हैं, तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, बिहार में चुनौती हो सकती है। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं अरुण पांडे जी। देखिए तफसील से हमने चर्चा की है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। हमने आपको बताया है कि देखिए कई सवाल थे जो बने हुए थे, 2 सवाल का जवाब आपको मिल गया है और तीसरा सवाल अब भी है जिसका जवाब सभी तलाश रहे हैं। तो देखना है कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।